देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। मथुरा के अहिल्यागंज खादर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण का खेल दिन रात तेजी से चल रहा है। भूमाफिया यहां कृषि भूमि की रजिस्ट्री दिखाकर दो जगह कब्जा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग कर अवैध मकानों का निर्माण जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पूरी जमीन यमुना नदी के किनारे स्थित खसरा नंबर 17/1 और 17/2 खाता खतौनी के कई रकबों में आती है, जिसे कभी अनुसूचित जाति वर्ग को पट्टे के रूप में दिया गया था, लेकिन यह जमीन अब कथित राजनीतिक संरक्षण और सरकारी मिलीभगत के चलते अवैध रूप से बेची जा रही है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी नगर निवासी रवि शर्मा और जयदीप शर्मा ने इस भूमि को कृषि भूमि बताकर खरीदा, लेकिन बिना 143 में आबादी घोषित कराए, बिना नक्शा पास कराए इस जमीन पर बिजली लाइनें, 10-20 फुट की पक्की सड़कें और कॉलोनी जैसी सुविधाएं जोड़कर इसे आकर्षक बनाकर महंगे दामों पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इस बीच एसडीएम अभिनव जे जैन ने स्टाम्प चोरी और अवैध खरीद फरोख्त की शिकायतों पर रजिस्ट्रार को जांच के आदेश दिए हैं। आदेश मिलते ही रजिस्ट्रार टीम मौके पर पहुंचकर स्टाम्प चोरी और दस्तावेजों की जांच में जुट गई है, जबकि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद हाईकोर्ट और एनजीटी ने खादर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण को पूरी तरह अवैध घोषित किया है। इसके बावजूद हजारों बीघा में शानदार अवैध भवन खड़े किए जा चुके हैं। 1 सितंबर 2025 को एमबीडीए ने 2 अर्धनिर्मित मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया था, लेकिन स्थानीय निवासियों का आरोप है कि भूमाफिया राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत से फिर से निर्माण करा रहे हैं। खेमीराम है। खेमीराम जी, मसला क्या है पूरा ये जो आज ये जांच होने आई है? मसला ये है सर जी के 17/1 और 17/2 ये राणा प्रेमपाल राणा से नंबर खरीदा है इन्होंने 253 एयर का 1 बीघे का, और उस जमीन पे ये खेती करा रहे, ठेका पे दे रखा है। और 17/2 और 17/2 से 229 नंबर के बगल में प्लॉटिंग कर रहे हैं और अपना रमा देवी इंटर कॉलेज मतलब बना रहे हैं। उसमें जमीन खाली पड़ी है, एक पहनावा से 2 जगह एक जमीन को घेर रहे हैं और बेच रहे हैं, ग्राम समाज जमीन को बेच रहे हैं। जब 17/1, 17/2 से 17 नंबर और 229 नंबर है, उसकी पैमाश कराई जाए। उससे ऊपर की जमीन है वो तो सरकार की जमीन है। क्या इनसे आपने एक व्यक्तिगत तौर पे बात की थी इस तरह का? क्यों ये तो जो कहते हैं कोई डीएम प्रशासन, एसडीएम और सारे अधिकारी मेरे जेब में रहते हैं और रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर पहनावा भी करते हैं। कौन लोग जमीन बेच रहे हैं? कौन लोग हैं? ये सतीश शर्मा है, रवि शर्मा है, उसका लड़का है जयशिव शर्मा, एडवोकेट लिखता है। इन्होंने सारी करीब नहीं तो 1000 प्लॉट बेच दिए हैं इलाके खादर में, जबकि बंदोबस्त सर्वे चल रहा है। एनजीटी के सख्त आदेश होने के बाद पक्का निर्माण बाद में भी ये कर रहे हैं। और उसके अलावा एनजीटी के अलावा बंदोबस्त सर्वे होना है। जब प्लॉट वाले ये कहाँ जाएंगे गरीब लोग? आज जांच होने आई, आज एक यहाँ महिला अधिकारी आई, कौन थी ये? क्यों रजिस्ट्रार आई थी रजिस्ट्री ऑफिस से? क्या शासन देखे गई आपको? ये बोल गई हैं, ये मौके माना कर ले गई हैं और कह गई हैं हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे और एसडीएम साहब आएंगे मौके पे। इसकी शिकायत आपने और भी आला अधिकारी को की होगी? मैंने एसडीएम साहब से ही की है। अभी एसडीएम साहब ने इन लोगों को सबको भेजा, सर्वे के लेखपाल भी आ रहे हैं, तिवारी जी भी। इन मैडम जी का मैं नाम नहीं जानता हूँ, ये आज आई हैं। तो अभी तक यहाँ कितनी कार्रवाई आपने कहाँ की गई? मैंने केवल एसडीएम साहब को दी है। अभी तो उन्होंने जांच की है? उन्होंने जांच दी है एसडीएम साहब ने, और मैंने मौके पे मैडम को बता दिया है कि ये जमीन 2 जगह कैसे कब्जा करके बैठा है। ये कितनी बीघा जमीनों में कॉलोनी काट रहे हैं? कम से कम 10-12 बीघे जमीन में प्लॉटिंग कर चुका है। खसरा नंबर 5 का भी रोड डल रहा है मेरे बराबर में, मैं 4 में बैठा हूँ, मेरा एग्रीकल्चर का बैनामा है। कितने समय से लगातार ये काम कर रहा है? करीब नहीं तो 2012 तक इस काम को कर रहा है प्लॉटिंग का। और डिग्री कॉलेज की मानता खादर में करा रखी है। 10-10 फुट पानी चला है खादर में। कितने समय से यहाँ कॉलेज चल रहा है? कॉलेज चल रहा है करीब नहीं तो 2010 में इसने जमीन ली थी, 2010 के बाद मान्यता प्राप्त कराई है और ये चला रहा है कॉलेज, और प्लॉटिंग का भी काम करता है। कितने बच्चे लगभग उसमें पढ़ते हैं? पढ़ते होंगे कोई 50-60 बच्चे पढ़ते होंगे। 50-60 जी। तो क्या स्कूल की आड़ में भी इसने जमीनों का काम किया? स्कूल की आड़ में तो जमीनों का काम कर रहा है। ये पूरा स्कूल के बगल में ही कॉलोनी कर रहा है, ग्राम समाज जमीन को बेच दे रहा है।